देश भर में बुलडोजर की चर्चा होती रहती है और खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाए हुए है और प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों पर 2021 में बुलडोजर चलाया गया था। और इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की जो मनमानी प्रक्रिया है वो असंवेदनशील है, ये संविधान के हनन की बात होती है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है। प्रयागराज में 2021 में एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपया मुआवजा और इस मामले में नोटिस मिलने के लिए जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर में काम करना होगा। सच तो यह है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही सही फैसले इस पर कर रही है और अब इस मुआवजे को की जो भरपाई है उसे सरकार को करनी पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा। और कोई पूरी तरह से बात करे तो अखिलेश यादव ने सरकार को लपेटे में ले लिया। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अहंकारी मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि देश में बुलडोजर राज नहीं, संविधान राज चलेगा। सबको मालूम है कि आपको दिल्ली पहुंचने की जल्दी है, लेकिन कोई गैर संवैधानिक काम करने से पहले कोई जोड़ी से सलाह मशविरा ले लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतर आत्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की कोई चीज होती है और इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया के जो नाम है वो सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया गया कि 5 पीड़िता को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई उस अमानवीय और गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से मुआवजा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी। आश्रय घर को तोड़ना उल्लंघन था और इस तरह से तोड़फोड़ करना प्रयागराज प्राधिकरण की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी किताब को लेकर भाग रही थी और इस तस्वीर को देखकर सब हैरान थे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही थी। यहाँ पर जो लोग शामिल थे उसमें निर्माण काम को असंवैधानिक बताया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनको एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं मिला और यहाँ पर नोटिस भेजने के लिए 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया। साल 2021 में पहले 1 मार्च को नोटिस जारी किया गया और 6 मार्च को ही नोटिस मिला और अगले ही दिन 7 मार्च को मकान पर बुलडोजर चलाने का एक्शन शुरू हो गया। वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की जिसमें मकान ध्वस्त किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रशासन और शासन को यह लगा कि यह संपत्ति गैंगस्टर राजनीतिक पार्टी के नेता अतीक अहमद की है और इन सभी लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फरियाद की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने घर गिराए जाने की चुनौती देने वाले याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए नोटिस देने के पर्याप्त उचित प्रक्रिया का पालन करने का भरोसा दिलाया और कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों की ओर इशारा किया जा रहा है। राज्य सरकार के लिए अनधिकृत कब्जा छुड़ाना ये काफी मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि विकास प्राधिकरण को याद रखना चाहिए और आश्रय का अधिकार भी याद रखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि उन मकान मालिकों को 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। और जितने घर गिराए गए हैं 2021 में प्राधिकरण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को जो गिराया है उन सबको आपको 10-10 लाख रुपए देने होंगे। अब सवाल ये उठा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है काफी चौंकाने वाला भी है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि सरकार पर मुआवजा देने की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर योगी सरकार को। योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई तब से सत्ता में बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं। खुलकर चुनावी मंच पर ये कहते हुए भी नजर आए कि अतिक्रमण के खिलाफ और अपराधी के खिलाफ जो अपराध करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि अपराधी परिवार का कोई एक सदस्य हो सकता है, लेकिन
उस परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उस परिवार में माँ पिता बच्चे रहते हैं, वो अपराधी नहीं है। लेकिन अगर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया तो वो रहेंगे कहाँ? उनके घरों को उजाड़ दिया जाएगा, सर से आसमां उठ जाएगी, फिर वो रहने के लिए सड़क पर मजबूर होंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इसे सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट से कई बार फटकार लगने के बाद भी बुलडोजर एक्शन की जो ये चलन है, ये नए चलन मध्य प्रदेश भी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान भी बीजेपी के सरकार जहां जहां है और या सहयोगी दल के सरकार वहां भी पहुंच गई। वो चाहे असम हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहां तक कि बिहार के कुछ हिस्सों में भी बुलडोजर की बात सामने आई थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ नई कार्रवाई होती है, क्या कुछ सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।